अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान भारत के दरमियान लास्ट टाइम T20 हुआ और उसके बाद जो हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के ऊपर इंडियन मीडिया में आग लगी हुई है, वो काबिल दीद है। वो देखने वाली है। बतौर पाकिस्तानी अगर देखें और बतौर भारतीय देखें तो आपको इसके ऊपर हंसी आएगी। जिस तरह हारिस रऊफ ने मैदान में खड़े होकर वो 6 राफेल गिराने की, 6 इंडियन तैयारे गिराने का वो एक साइन बनाया, और जिस तरह साहिबजादा फरहान ने बैट को जो है वो साइड पे करके उसको एक सेलिब्रेट किया अपनी 50 को, तो ये एक नॉर्मल सी बात थी, इंतहाई नॉर्मल सी बात थी। लेकिन जिस तरह इंडियन अवाम के अंदर गम गुस्सा जो है ना भरा हुआ है, गोदी मीडिया ने और एक सेंसेशनलिज्म की अप्रोच क्रिएट की हुई है, तो आप सुनिए वो कहते क्या है। फरहान, क्या नाम है, तो नाम भूल जाता हूँ, साहिबजादा करके इन्होंने भाई साहब एक सेलिब्रेशन करी है और इस सेलिब्रेशन से हर बार इसी तरह जो है ना एक और जगह भी एक और साहब भी जो है ना वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, और उनके जो चेहरे से है वो तासुरात देखने वाले। पाकिस्तान के खिलाड़ी बल्ला लेकर वो हथियार की तरह वो लहरा रहा था प्लेग्राउंड में, और तो और जिस तरीके से उन्होंने हमारे सेना के जो राफेल, वो मोहतरमा क्या कहती हैं वो भी जरा सुनिए। जिनकी रगों में ही बसी मक्कारी है, फिर क्यों पाली उनसे यारी है, और यही तो हिंदुस्तान की दिक्कत भारी है। कल जब भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था तो पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा, बिल्कुल इसी एंगल के ऊपर, इन्हीं 2 खिलाड़ियों के इन एक्शंस के ऊपर एक और साहब ने तो भैया इस सुसरे को किसने बता दिया रे? ये भी अब इस तरह के इशारे कर रहा है। इसको राफेल के बारे में किसने बता दिया भाई? चले मानते हैं कि हारिस रऊफ को तो भाई सब कुछ पता था, साहिबजादा फरहान को भी सब कुछ पता था, लेकिन इस सुसरे की वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अंदाजा लगाएं कि किस अंदाज में इनको आग लगी हुई है और किस तरह ये चीख चिल्ला रहे हैं। इस अंदाज में जो है ना इनके अंदर एक तासुब भरा हुआ है कि 2 बच्चों ने अपनी एक वहां पे सेलिब्रेट किया। एक ने तो अपनी 50 सेलिब्रेट की, साहिबजादा फरहान ने जिस अंदाज में उसने हार्ड हिटिंग की, और दूसरे हारिस रऊफ वहां पे फील्डिंग कर रहा था, और आपके जो वहां पे इंडियन शायकीन थे वो उसके ऊपर हुटिंग कर रहे थे। हुटिंग का जवाब देने के लिए उसने 6 शायद वो एक इशारा किया, और देखो इनको अंदर से वो जो है ना वो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात साबित हुई। इनको तो पता है कि 6 तैयारे गिराए गए हैं, तो इनको वो जो एक्शन है वो 6 तैयारों से लगा है। बॉलर हैं हारिस रऊफ, इन्हीं से जो भी अभिषेक शर्मा की जो भी हुई थी, इस व्यक्ति ने एक और काम किया कल मैच में। इसने इशारों में साइन बनाया सर 0 और 6, 0 and 6। ये कहना ये चाह रहा था कि हमने 6 जहाज गिराए तुम्हारे। अच्छा, ये क्यों भाई? वो बोला तो नहीं, लेकिन ये कंफर्म कैसे हुआ कि वो ये? यकीन मानिए ये बातें तो इनकी दुरुस्त लग रही हैं कि जिस अंदाज में ऑपरेशन सिंदूर में इनको चपेड़ें पड़ी, जिस अंदाज में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनके जो 6 तैयारे गिराए, और 7-0 है, 7वां वो तैयारा कंसिडर नहीं होता, अनमैच जो था वो दूसरा एक तैयारा था, लेकिन हम तो 7-0 का स्कोर मानते हैं, लेकिन 6 तो फुल फ्लेज इनके जो तैयारे थे वो गिराए गए, और इनको वो हजम नहीं हो रहा। अच्छा, इनसे बंदा पूछे कि यही वाला एक्शन धोनी ने बनाया था, तब तो आपको कोई तकलीफ नहीं, आप देख रहे होंगे धोनी ने भी यही एक्शन बनाया था, तब तकलीफ नहीं, तो अब आपको हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के ऊपर ये जो तकलीफ है वो अब सुनिए, एक और साहब की सुनिए कि किस अंदाज में ये चीख चिल्ला रहे हैं। ये क्या है भाई लोग? अब पाकिस्तान की महिलाएं भी ऐसे कर रही हैं, यानी कि 6-0 कर रही हैं। रात इंडिया पाकिस्तान यहीं तक खत्म नहीं होती। इरफान पठान जो इंतहाई एक गैर मारूफ से क्रिकेटर रहे इंडियन क्रिकेट टीम में भी, और बाद में वो एक कंट्रोवर्सी जो है ना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे के अपने आप को कंट्रोवर्सी में रख के वो अभी इन किया हुआ है ताकि एड शेड मिलते रहे उनको, और खासतौर पे जो पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं शाहिद अफरीदी, उनके ऊपर तनकीद करके वो एक समेटने की कोशिश करते हैं और लोगों के अट्रैक्शन लेने की कोशिश करते हैं। इन्होंने भी जो है ना वो अपनी तकलीफ से जो है ना वो बताया है कि इसको कितना तकलीफ हुई है एक्शन से, ये भी जरा सुनिए। हारिस रऊफ, मैं समझता था यार ये लड़का ठीक है, जब ऑस्ट्रेलिया में ये बातें हुई थी और वो बड़ा ग्रेटफुल था, लेकिन कल जो हरकत करी है खास करके हारिस रऊफ ने मैदान में, ऐसा लगा ये करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों लड़कों ने जो हरकत करी है ये सिर्फ उनकी से पूछे कि इरफान पठान साहब ये एक्शन तो आप लोगों ने किए हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वो जो क्रिकेट को वेपनाइज करने की कोशिश तो आपके सूर्य कुमार यादव ने की है या सुवर कुमार यादव ने की है। इस सुवर कुमार यादव को आप समझा देते कि भाई ये मैदान जंग नहीं है। और वैसे जिस तरह आपके वो राजनाथ साहब ने फरमाया है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर में पॉज आया, रुका नहीं है, यकीन माने ये स्टेटमेंट सुन के आप जरा अपनी एयरफोर्स के पायलट से देखो, उनका त्रा निकाल दिया आपने कि एक बार फिर पाकिस्तानियों से ठुकवाने लगे हो।
हाँ हाँ, पूछें, आप अपने पायलट से पूछें, अपनी आर्मी से पूछें कि उनका त्राह निकल जाता है जब अब पाकिस्तान का नाम आता है कि यार ये फिर हमें मरवाने लगे पाकिस्तानियों से। तो आप थोड़ा सा कंसल्ट कर लिया करें, अपने आप के जो बहन भाई होंगे फौज में उनसे पूछ लिया करें। अभी आपको ये 2 बच्चों के जो हमारे प्लेयर है इनके इशारे हजम नहीं हो रहे। आप सिर्फ देखो इशारे की मार हैं। आप तो मैदान जंग में क्या लड़ेंगे, वो तो हमने आपको बताया कि लड़ाई किस तरह होती है। लड़ाई तो सही मानों में लड़ाई होती है। और अभी इन 2 बच्चों ने इशारे कर लिए, वो भी आपकी जो हर्जा सराई थी, हुटिंग थी, उसका जवाब देने के लिए। खुद इन्होंने कोई बात नहीं की, उस हर्जा सराई का भी जवाब दिया इशारों से। और इनको तो वो भी तकलीफ हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो विमेन क्रिकेट टीम की वो खिलाड़ी ने, उसने भी वो इशारा कर दिया, तो इनको वहां से भी तकलीफ हो गई कि यार ये बच्ची क्यों इशारा कर रही है। ये भी देखें वो राफेल और जो इंडियन तैयार है वो गिराने की बात कर रही है। तो इनको तो भाई पाकिस्तानी खिलाड़ियों के इशारे जो है ना वो मारे जा रहे हैं। तुम तो इसका मतलब है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के इशारों की मार हो। और फिर इन्होंने वो हमारे जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। वो जिस तरह बड़ी शुस्ता सी पंजाबी बोलते हैं कि हारिस रऊफ साहब कि मैच ते आंदे जांदे रहने, तू काम चुक के रख कि कयामत तक इन्होंने हुण 6-0 का स्कोर है ये नहीं भूलना इन्होंने कि मैच ते आंदे जांदे रहने। तो गल तो ठीक है भाई, ये सही बात है कि मैच तो होते हैं, मैच हम तो मैच को एज अ मैच खेलते हैं। ठीक है, हमारी क्रिकेट टीम जहां परफॉर्म नहीं करती हम उसको तनकीद भी करते हैं, बट देयर आर हीरोज, वो हमारी कौम की नुमाइंदगी करते हैं, हम उनसे प्यार भी करते हैं। गुस्सा करें तो हमारे हैं भी, आपके थोड़ी हैं। रहेगी बात, हम तो उसको मैदान, क्रिकेट के मैदान को क्रिकेट समझ के खेलते हैं। ये आपने फैज सईम, आपके सुवर कुमार यादव ने ये बात की थी, जब उसने ऑपरेशन सिंदूर की बात की तो फिर साफजर आगे जवाब, जिस तरह हमने मैदान जंग में आपको नहीं बोलने दिए तो आपको क्रिकेट के मैदान में बोलने देंगे। तो भाई अगर आप भी, वो जो विज्जू सा है, वो जो अजय शाह का बेटा है, अमित शाह का बेटा विज्जू साहब, उसको आप समझाएं कि भाई आप जरा अपनी सेनापति और जो प्रमुख है ना उनसे जरा पूछ लें फिजा के कि पाकिस्तान ने किया क्या था मैदान जंग में। और जिस तरह हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जो अहमद शरीफ चौधरी साहब हैं, स्पोक्समैन पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, जिस अंदाज में उन्होंने कहा था कि आपको जब शौक हो, रात के अंधेरे में, दिन की रोशनी में, जब आपका दिल करे आ जाए, हम तैयार हैं। तो भाई अगर तो जंग लड़नी है तो हम जंग के लिए भी तैयार हैं। अगर हुटिंग करनी है आपने तो हुटिंग का जवाब फिर उसी तरह दिया जाएगा आपको। तो बेहतर ये है कि आप लोग होश के नाखून लें। जिस अंदाज में इंडियन अवाम और इंडियन पार्लिमान आपको दुश्मन तराजी आपके ऊपर कर रहा है, आपकी बुजदिली के ऊपर बात हो रही है, तो आपके ऊपर बेहतर है कि आप भी इंसान के बच्चे बने, क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दें। और वहां पे पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट बहुत पसंद की जाती है वर्ल्ड वाइड, उसको क्रिकेट का मैदान ही रहने दें तो आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज जवाब हाजिर है।